अज़ाए फातिमिया मुनक्किद की जाए। अज़ाए फातिमिया को और शान और शौकत से मनाया जाए। इन 3 दिनों के हिसाब से बाहर निकलिए। 13 जमादुल उला से लेकर 3 जमादुल सानी 20 दिन तक अज़ाए फातिमिया मनाइए। सियाह परचम लगाइए, काले लिबास पहनिए, अपने भाइयों का ताउन कीजिए। जगह 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 पोस्टर लगाइए। ये अरबी फारसी के पोस्टर न लगाइए, अपने इमाम बारगाह में लगाइए। सड़क पे हिंदी में लिख के लगाएं, जो लोग पढ़ें और उस पर लिखें कि रसूलुल्लाह की बेटी ने खड़े होकर कहा था दरबार में कि मैं झूठ नहीं। अब इसके बाद क्या मसाइल पढ़ूंगा? जुमला काफी है। वो जो मुबाहिला की शख्सी थी वो दरबार में खड़े होकर कह रही थी मैं झूठ नहीं बोलती। इसके बाद तो हमें मर जाना चाहिए। भाई हिंदुस्तान की बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। एक तो रिवाज है मौलाना, हमारे यहाँ समाजी तौर पे एक रस्म है। वो रस्म जानते क्या है? वो रस्म ये है कि जैसे हम किसी बस्ती में गए, किसी बस्ती में हम पहुंचे मजलिस पढ़ने के लिए, और अगर उस बस्ती में हमारी बस्ती की कोई बेटी शादी होकर आई तो चाहे 1 मिनट के लिए जाना, उसके दरवाजे पर जरूर बुलाते हैं, क्योंकि बस्ती की बेटी है, इसका दिल नहीं टूटना चाहिए। और यहाँ मजहब की भी कैद नहीं होती कि किस कौम की है। ये हिंदुस्तान का रिवाज है। मैंने ये देखा मुसलमानों की बेटियों के घर हिंदू लोग जाकर नेक देते हैं कि नहीं हमारी बस्ती की बेटी है। अरे मुसलमानों गैरत करो, बस्ती की बेटी का इतना एहतराम, हाय रसूल की बेटी। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सरकार है। गुर्बत देखोगे, हज़रत आयतुल्लाह वहीद खुरासानी खुदा हयात तुलाही बड़ा काम किया है। आयतुल्लाह मिर्जा जमात तबरेज़ी खुदा गरीब से रहमत फरमाए। हज़रत आयतुल्लाह साफ़िदुल पैगानी, हज़रत आयतुल्लाह बशीर नजफ़ी और दीगर उलमा जिन्होंने अज़ाए फातिमिया के उन्वान से काम किया। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी का एक जुमला सुनिए। वो कहते थे कि अज़ाए फातिमिया में फातिमा की मुसीबत पर रोया जाए या अली की मज़लूमियत पर रोया जाए? किस पर रोगे तुम? फातिमा की मुसीबत पे या अली की मज़लूमियत पे? हाँ, अली की मज़लूमियत पर रोना। फातिमा के तो मसाइल तुम सुन चुके हो ना। मैं बीबी फातिमा के मसाइल नहीं पढ़ूंगा, मैं अली की मज़लूमियत। तुमने आज तक ये सुना ना रसूल का जनाजा 3 दिन घर में रखा रहा, फातिमा इंतजार करती रही, कोई पुरसा देने नहीं आया। ये तो मुस्तफ़ा की बेटी का था ना। फातिमा को संभालने के तो अली थे, मगर तुमने कभी आगे का सोचा? जब फातिमा का जनाजा उठ के चला गया तो ज़ैनब को भी कोई पुरसा देने नहीं आया। कैसे संभाला होगा अली ने? अली ने कैसे संभाला होगा? 2 बेटियां कैसे संभाला होगा? बच्ची हैं। और याद रखो जब माँ का जनाजा निकलता है तो बेटियां तड़प तड़प कर रोती हैं। अली की मज़लूमियत। जब जनाब सैयदा इस दुनिया से चली गई, बीबी की शहादत वाक़ हो गई, सारा मदीना अली के दरवाजे पे आ गया। अली कब दफन करेंगे? सैयदा का जनाजा कब उठेगा? अली ने किसी को नहीं बताया। बस कहते हैं कि जब भी पूछा जाता था कहते थे कि
एक वक्त मुअय्यन है जब सैयदा का जनाजा उठेगा, जब मशीयत फातिमा होगी तब जनाजा सैयदा उठेगा। लोग इंतजार करते रह गए, चले गए, इंतजार करके लोग अपने घर चले गए। आधी रात हो गई। खतीब आले मोहम्मद कहते हैं दुनिया का वाहिद मजलूम जनाजा है जिसमें कांधा देने के लिए फातिमा के छोटे छोटे बच्चे मदीने के चंद दरवाजों में गए और दक्कुल बाब करके कहा, चचा सलमान आ जाइए, अम्मा का जनाजा तैयार है। बस एक जुमला और मैं इस रहमत हूं, चचा आ जाइए, जनाजा तैयार। ले गए अली सैयदा को सुपुर्द खाक। सैयदा रात में सुपुर्द खाक हो गई। बस एक जुमला सुनिए, सैयदा रात में सुपुर्द खाक कर दी गई। सुबह हो गई, फिर लोग अली के दरवाजे पे आ गए। अली से पूछने लगे सैयदा का जनाजा कब उठेगा? अली ने कोई जवाब नहीं दिया, अंदर चले गए। दरवाजे पे सहाबी खड़े रहे। एक शख्स आगे बढ़ा, उसने तैश में आके कहा, बताते क्यों नहीं कि सैयदा का जनाजा कब उठेगा? मैं नाम नहीं ले सकता, मजबूरी है। तो जनाबे मिक़दाद ने कहा कि सैयदा को अली रात दफन कर चुके। सुन लिया? जनाब मिक़दाद ने कहा कि सैयदा को अली रात दफन कर चुके। बस ये सुनना था। उस शख्स ने इतनी जोर से तमाचा मारा कि जनाब मिक़दाद जमीन पर गिरे। जब उठे तो चीखे मार रहे थे। बस आखिरी जुमला कह रहा हूं, रो लीजिएगा। जब लोगों ने रोते हुए मिक़दाद को देखा तो बस एक जुमला का, मिक़दाद क्या इतनी जोर से तमाचा मारा इसलिए रो रहे हो? क्या नहीं, मैं ये सोच के रो रहा हूं कि जब इस मलून ने मुझे इतनी जोर से तमाचा मारा, फातिमा को कितनी जोर से तमाचा मारा होगा। अरे कहाँ दुख्तर रसूल, कहाँ इसका तमाचा।